अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए भी आसानी पैदा करे और अल्लाह ताला हमें जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया हम पढ़ा देंगे आपको और फिर आप भूलेंगे नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। तो अल्लाह ताला हमें भी याद दिला दे, याद करा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे जहनों में रहने दे। इंशाल्लाह ताला। तो हम कहाँ थे? हमने सौद दौद तौ दुआ कर लिया था। आइन और गईन हम पहले कर चुके हैं हरूफे हल्किया में। याद है किसी को? आइन गईन हमने पहले किया था। आइन और गईन किसका था हरूफे हल्किया में से? किन का जोड़ा था? हमजा हा और हमजा और हा। इधर थोड़ा सा चेयर इधर कर दे ताकि आपको नजर आए। ठीक है, ठीक है। तो हमजा हा, आइन हा, आइन और हा, हमजा और हा। हलक के बिल्कुल आखिरी हिस्से से हमजा हा, आइन हा, गईन खा। तो खा भी कर चुके, गईन भी कर चुके। तो ये हरूफे हल्किया थे, यानी कि हमारे गले से निकलने वाले हरूफ जो थे। तो इंशाल्लाह ताला आज हम तौज़ा भी हम कर चुके हैं। फा करेंगे। फा के साथ उसके बहन भाई भी कर लेंगे साथ में ही, ठीक है। क्योंकि फा के साथ हम करेंगे वाओ और मीम को देखेंगे। बा हम देख चुके हैं। ये चार हैं जो होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं। चार हरूफ ये सेट है। हरूफ शफविया इनको कहते हैं। इंशाल्लाह उनके जब हम सेट बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह वाज़िया हो जाएगा। बा हम कर चुके। बा के लिए क्या था? बा के लिए क्या है, क्या इस्तेमाल होता है? कहें अब। अब अब बा, अब बा, अब बा क्या अब इस्तेमाल हो रहा है? ओंठ होंठ, दोनों होंठ इस्तेमाल है। और दोनों होंठों का गीला हिस्सा इस्तेमाल होता है। बा के लिए आपने लिखना है साथ में, गीला हिस्सा इसका इस्तेमाल होता है, जो आपकी लिपस्टिक के बाद का है, अंदर की अंदरूनी तरफ। और हमारा फा के लिए सिर्फ हमारे नीचे वाला होंठ इस्तेमाल होता है। ऊपर वाले दो दांत जो स्नाया ओलिया है उनका सिरा, जब नीचे वाले स्नाया सुफला जो है, नीचे वाले दो दांत को अरबी में स्नाया सुफला कहते हैं। स्नाया सुफला के ऊपर लगे, गीले हिस्से से अंदरूनी हिस्से पर लगे तो फा होता है अदा। आफा, आफी, आफू, फा, फा। तो फा ऊपर वाले दो दांत यानी स्नाया अवलिया जब स्नाया सुफला से सॉरी जब नीचे वाले होंठ से लगे, कौन सा हिस्सा होगा? अंदरूनी हिस्सा उसका। आफ, आफ। ये चल रही है आवाज। इंशाल्लाह इसकी सिफात में हम देखें क्यों चलती है। अभी हम सिर्फ मखारिज देखें। दूसरा है मीम। मीम आप कहें अम, अम, अम कौन से हिस्से इस्तेमाल करें हम? अम होंठ को, होंठ क्या हिस्सा है होंठों का? बाहर वाला हिस्सा। होंठों का खुश्क हिस्सा जिसके ऊपर आप लिपस्टिक लगाते हैं, ये हिस्सा। तो क्या ये दोनों मिलते हैं, इसलिए इनको तो कहते हैं शफातैन। ये दोनों होंठों को
शफातैन कहते हैं अरबी में, तो इसीलिए हरूफ शफातैन यानी कि होंठों से निकलने वाले हरूफ। तो ये होंठ बंद हो गए, माँ के लिए हमने छोड़ दिया। तो इनको हम बाद में देखते हैं कि जस्म के साथ आए तो क्या होगा, वाव के साथ। वाव अब देखते हैं। अब आप कहें वाव, हम अरबी सॉरी इंग्लिश में कहते हैं वाव, कोई अच्छी चीज लगती है तो बहुत हैरत कुन होती है, तो हम क्या कहते हैं, वाव कहते हैं। वाव, पहले होंठ गोल होते हैं, बाद में हम छोड़ते हैं और फिर गोल करते हैं। वाव, हम कहते हैं वाह, वाह कहते हैं ना हम, वाह। जी हाँ जी वाह नहीं है, जी। वाव वाह, वाह वाव नहीं है, वाव। वाव वाव, पहले वाव गोल, फिर खुले, फिर गोल, वाव आखिर में एक सिर्फ वाव का नाम लेने के लिए। वाव सीधा पढ़ना उधर वाव वाव, वाव। ये वाव ही है, ये वाव ही है। इसको हमने गलत किया हुआ है अपनी जुबान में, जब अरबी हमारी जुबान में हमने ट्रांसफर की तो हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया, हमने मुंह खुला रखा, वाव वाव। लेकिन अरबी में आपने ऐसा ही पढ़ना है, अरबी के लिए आप वाह नहीं पढ़ सकते, ठीक है। वाव वाह कहेंगे वाव तो ये गलत होगा। वाव, आपने होंठ गोल करे, नहीं पढ़ना। दरमियान में सिर्फ और सिर्फ आपके दरमियान में सिर्फ और सिर्फ एक होल रह जाए, एक सुराख रह जाए, जिससे आवाज और हवा बाहर निकलेगी, ठीक है। सुराख रह जाए, इतना गोल करें कि दरमियान में सिर्फ सुराख रह जाए। जब आपका सुराख रह जाएगा तो क्या होगा, आपकी हवा और आवाज बाहर आए, वाव। अब हम ये नहीं कह सकते कि अलिफ वाव जज्म वाली से पहले लगाएंगे तो हम कहेंगे औ वाव की आवाज नहीं आएगी, वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वाह जबर जेर पेश के साथ होगा, क्या होगा, वावी वू, वावी वू। अगर आगे अलिफ आ गया, वावी वू। लेकिन हमेशा याद रखें, अपने शीशे के आगे खड़े हों, अपने होंठों को देखें, ऑब्जर्व करना है आपने। अगर होंठ गोल नहीं है तो उनको गोल करें। पहले शुरू करें जब वाव कहना तो आपके होंठ गोल हों, फिर आप खोलें और फिर गोलाई की तरफ ले जाओ। ये हमारा वाव का असल नाम है, जैसे मेरा नाम है वैसे वाव का भी असल नाम है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ कि उर्दू में या अरबी में वाव हम लिखते कैसे हैं। ये जो लाल राइटिंग है इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है वाव लिखा हुआ है है, ना, हाँ जी वाव। हाँ जी इस वाव तरह आपने करना है, वाह जी। आओ, वाव। अब आ गया हमारा, पहले हमने किया फा, मीम और वाव, बा हम पहले कर चुके, ठीक है। तो इनको हम खत्म करने के बाद हम देखते हैं इनको सेट में। हम आ जाते हैं अपने कॉफ और कैफ की तरफ, कॉफ और कैफ, कॉफ कैफ, कैफ कॉफ कैफ कैफ। बहुत मुख्तलिफ होना, क्योंकि अगर आपको पता है आप लोगों को कि अगर हरूफ जो है एक की बजाय दूसरा हर्फ निकल जाए तो क्या होगा, अगर एक की बजाय आप दूसरा हर्फ कहेंगे तो ये लहने जली होगी। आपको पता है लहने जली किसको कहते हैं, मेजर गलती, बड़ी गलती, गुनाहे कबीरा, बड़ा गुनाह। कभी हमने नहीं सोचा ना इसके बारे में। लहने जली में आता है, उलमाए तजवीद कहते हैं कि ये गुनाह लहने जली में आता है जब हम जनी जैसे हम कहते हैं ता की जगह तो और तो की जगह ता, ज्यादातर तो की जगह ता कहते हैं, ता की जगह तो ता ही होता है हमारे उर्दू वालों का। जनी जो तो ज है उसको हम गलत पढ़ते हैं, और ज जो है उसको भी जा पढ़ देते हैं। जाल को जा और जाल को जा, जो ये भी गड़बड़ होती है हमारी। हा को हा और हा को हा, ये भी गलती गलती होती है। और दौद जो है हम, क्योंकि हम जाद कहते हैं और जाद भी नहीं जवाद कहते हैं,
اس سے بھی زیادہ بڑی گڑبڑ ہے، کیونکہ ہم واؤ ساتھ میں ایڈ کر دیتے ہیں، جو کہ ہماری زبان میں بھی اردو پہنچنے کے بعد، اردو میں جو الفابیٹ پہنچنے کے بعد نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے ایڈ آن کر لی۔ جب ایک زبان دوسری میں جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں جا اضافے ہوتے ہیں یا کمی ہوتی ہے، تو یہ ہم نے کر لی، کمی بھی کر لی، اضافے بھی کر لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جیسے زبان ملی ایسے ہم نے کہنی شروع کر دی۔ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ اصل میں یہ بھی جو الفابیٹ ہیں اردو میں بھی ایسے ہی ہونے چاہیے تھے، کیونکہ جس زبان سے لیے گئے ہیں اس زبان کو بگاڑنا نہیں چاہیے تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے کلیکٹیولی، سب تمام کو آمین ثم آمین۔ تو قاف اق، کہیں اق، أق اق، أق اق، قی، أق قی، قی، قي قي قی، قي نکھی، قي قاف جب ادا ہوتا ہے تو قاف قي کے لیے یہ دو نقطے والا قاف ہے، جب آپ کی زبان کی جڑ پیچھے سے، بالکل زبان کی جڑ جب اوپر والے کوے کے قریب نرم تالو سے لگتی ہے، تو زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے اور لگ جائے وہاں پہ جا کے، اب میں کہہ رہی ہوں میری زبان لگی ہوئی ہے، آپ کو نہیں پتا میں کیا کہہ أق رہی ہوں، جب تک میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ ہمارے ہیں قطب جدن، وہ میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں ادھر۔ اچھا اچھا، تو جے قطب جدن، قاف طا با دال جیم دال، یہ ایک اس وقت میں بچوں کو اپنی کلاس کو پڑھا رہی ہوں، تو وہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے 3 طرح کے قلقلے علیحدہ علیحدہ۔ تو یہ قطب جدن میں سے قا ہے، جیسے جیم ہے، جیسے با ہے، جیسے دال ہے، اور جیسے یہ تو ہے۔ یہ کب قطب جدن بنے گا؟ جب ان کے اوپر جزم آئے گی، ورنہ یہ قطب جدن نہیں ہے۔ جب یہ جزم کی حالت میں نہیں ہے، چاہے تو ہم جزم لگائیں گے، چاہے جزم آلریڈی ڈلی ہوئی ہوگی۔ یہ میں آپ لوگوں کو کرا چکی ہوں، میرا خیال کلاس نمبر 2 میں کرایا ہے۔ کلاس نمبر 2 کو سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور میں نے بالکل لکھ کے بتایا ہوا ہے وہاں پہ کہ کن حروف کے اوپر جزم لگے گی تو وہ قطب جدن بن جائیں گے، قلقلہ تو باؤنسی ساؤنڈ آئے گی، ایکو وائی ساؤنڈ ہم کہتے ہیں، ایکو آواز میں آتا ہے، اق، اق، یہ بڑا قلقلہ ہو گیا۔ آخر میں جب قاف کے اوپر جزم آئے گی، آخر میں آئے گا قاف با جیم دال تو یہ بڑا قلقلہ ہو جائے گا، اور اگر یہ لفظ کے درمیان میں آئیں گے تو یہ چھوٹا قلقلہ ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ سغرا، سغرا چھوٹا اور کبرا بڑا۔ تو قلقلہ کبرا آخر میں آئے گا، قلقلہ سغرا درمیان میں آئے گا۔ جب لفظ کے درمیان میں یہ آئے گا تو جب آخر میں ان کے اوپر شد آ جائے اور ہم نے رکنا ہو، کیسے؟ تب تب، تو وہاں کیا ہوگا؟ سختی کے ساتھ ہٹ کریں گے با کے اوپر اور پھر رکیں گے، اس کو جزم لگا کے قلقلہ کرتے ہوئے۔ تو یہ تھوڑا سا ہم نے سغرا چھوٹی کو کہتے ہیں، اور کبرا بڑی کو، نام بھی ہوتے ہیں سغرا کبرا۔ تو کبیرہ اور صغیرہ بھی اسی سے ہی ہے، کبیرہ گنا اور صغیرہ گنا، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ کیف جو ہے، یہ زبان کی جڑ، وہی جگہ ہوگی زبان کی جڑ جب اوپر سخت تالو سے نرم تالو چھوڑ کر، جہاں نرم تالو ختم ہو رہا ہے اور سخت تالو شروع ہو رہا ہے، جہاں پہ ہمارا ڈوم ہے، تالو کا ڈوم جہاں پہ شروع ہوتا ہے، جیسے کہ مسجدوں میں عمارات کے ڈوم ہوتے ہیں، جیسے ایسے گولائی میں ہوتی ہے نا، تو جہاں پہ ہمارے تالو کی گولائی شروع ہو رہی ہوتی ہے اور نرم تالو ختم اور سخت تالو شروع ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سے اب یہ جو ہے اس کے اوپر قلقلہ نہیں ہے، لیکن ان کی صفات میں اس کی میں دیکھیں گے کہ اس کو کیوں پرے ہٹانا ہے۔ جی اس کی آواز آتی ہے، اور اس کو ہم نے صفات میں اچھی طرح دیکھنا ہے،
क्यों इसमें ये आवाज आएगी? लाम और नून और रा, लाम रा नून, ये करीबी रिश्तेदार हैं। कैसे? दौद जो है वो पहले रहता है एक घर में, उसके बाद लाम का घर है। दौद की 5 दाने थी ना, जुबान की करवट काफी तादाद में जो पीछे से है, जुबान की जड़ के बाद करवट शुरू होती है, मोटी जहां पे जुबान है जुड़ी हुई है तकरीबन। जुबान की करवट जब ऊपर उठती है तो किधर लगती है? ऊपर की 5 दाढ़ों में, दाढ़ों के ऊपर, प्लेटों के ऊपर लगती है। तो क्या होता है? वहां पे जुड़ जाती है जाके अद, अद। तो अच्छा इसका मखरज छोड़ के, जुबान की करवट छोड़ के आगे वाला जो होता है हिस्सा शुरू जुबान, वो तरफुल लिसान है। क्या है? ये हाफातुल लिसान थी, अरबी में इसको हाफा कहते हैं, हाफातुल लिसान। ये तरफुल लिसान, रा लाम और नून तरफुल लिसान से। सबसे पहले लाम, लाम का मखरज 8 ऊपर वाले दांत जो है, सामने वाले 8 दांत, 4 एक साइड के 4 दूसरी साइड के, 8 दांतों के जब मसूड़ों के साथ जुबान की नोक लगे, अब कहें अल, अल। नरम हर्फ है, बारीक हर्फ है, अल, अल, स्माइल, अल। तो अब क्योंकि जुबान चौड़ी हो गई, 8 दांतों से लगना है, तो एल चौड़ाई में आके इसने 8 दांतों को टच कर लिया। जुबान की जो नोक है, क्योंकि हमें पता है हमारी जुबान अल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसी दी है, ये ऐसा लोथड़ा है एक गोश्त का, कि ये जब हमने इसको किसी चीज के साथ लगा के टेस्ट करना है तो जुबान बिल्कुल नुकीली बन जाती है, नोक जुबान की लगती है। लेकिन जब जैसे ये लाम है, अल, हमने कुछ ऐसा काम करना है, जहाँ डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मुंह खोलो, तो हम कैसे खोलते हैं? तो वो पूरा खुल जाता है। तो इस तरह मुंह खुले के साथ अल, लेकिन जुबान की नोक ऊपर के 8 दांतों के जड़ से लग जाती है जाके, अल। ये जो है इसमें गलती बहुत सारे लोगों की होती है। अल हम कहते हैं अल, अल हमदु, अल हम में भी हम कर जाते हैं मजहूल, और अल में भी कर जाते हैं। अलहम्दु, अल, मेरी जुबान अल वहां पे जुड़ी रहे, परे नहीं हटना, क्योंकि ये हरूफे कलकला नहीं है। अल, ठीक है, इस तरह ही रही। अलहम्दु, अल नहीं है, क्योंकि अल हर जगह पे वल अर्दी, वल भी करते होते, वल अर्दी, इसको ठीक करना है। मीमा हम कर चुके हैं, तो लाम के बाद हमारे नून का मखरज है। नून में हम 2 दांत कम, 8 से 2 दांत कम हुए तो कितने रह गए? 6 दांत। 6 दांतों के हमारे मसूड़ों से जाके, यानी जड़ से उनके लगेगी जुबान की नोक, जब हमारे 6 दांतों के मसूड़ों से लगेगी तो अन, अन, अन। ये भी अन नहीं करना, अन जो है गलत है। अन करेंगे तो आप मखरज से बाहर हैं। अन, अन उधर ही रहना है। अल, अन। अब वाव हमने कर ली, हा कर ली, हमजा कर लिया, हमारी रह गई या। ठीक है, या जो है, या के लिए, हा के लिए क्या था? आह, आह, ये आह ता, आह, और ये आह, आह। हम कहते हैं हाय, जब तकलीफ होती है तो हाय कहते हैं, बहुत आसानी से के साथ कहने वाली हा है, जो जहां से निकलती है जुबान, ये हमारा गला जहां से शुरू हो रहा होता है सीने की तरफ, जब हम जहां पे हाथ रखेंगे तो फील होगा जहां से निकलती है। और ये सबसे पहले 2 हरूफ हैं जो निकलते हैं, जहां से जहां तक हमारे बोलने और कनेक्शन और हर जुबान का ताल्लुक है। जिसम बाकी सारे को हम कुछ नहीं करते, जिधर भी मर्जी रखें, ये सिर्फ इतना हिस्सा है, इतने हिस्से हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इससे कोई हर्फ निकलता नहीं है, लेकिन असल में इसमें आवाज जाती है गुन्ना की, और इख्फा हम करते हैं इसके जरिए, और इसलिए नून को भी इस्तेमाल, नाक को भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमजा जो है, ये एक ही घर में रहने वाले हैं, हा और हमजा। ये हमजा भी आसान है, आ, अलिफ,
الف جو ہے میں نے پہلے بتایا جب حروف تہجی بتائے تھے کہ 28 یا 29 کو علماء کرام 28 کہتے ہیں کیونکہ وہ الف کو حمزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کو پھر دوبارہ گنتے نہیں ہیں. تو جو علماء گنتے ہیں وہ کہتے ہیں 29 ہے، الف کو علیحدہ پڑھتے ہیں اور جیسے کہ لکھا گیا ہے یہ علیحدہ لکھا گیا ہے. اور پھر یہ ہے ہا حمزہ، یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن دونوں کی آوازیں مختلف ہیں، دونوں کے مخارج ایک ہیں، مخارج ایک ہے کیونکہ مخرج نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، گھر ایک ہی ہے، لیکن ان کی آوازیں مختلف ہیں، ان کی صفات مختلف ہوں گی. جیسے دو بچے جڑواں بھی ہوں لیکن دونوں کی عادات مختلف ہوتی ہیں، ان میں صفات مختلف ہوتی ہیں، ان کے رونے کا، ان کے مانگنے کا، ہنسنے کا طریقے مختلف ہوتے ہیں. دو علیحدہ انسان ہوتے ہیں لیکن ایک ہی ماں کی وomb سے نکلے ہوتے ہیں، ایک ہی گھر سے نکلے ہوتے ہیں وہ. تو یا جب زبر کے ساتھ آئے گی یا زیر کے ساتھ آئے گی یا پیش کے ساتھ آئے گی تو اس کی اپنی آواز ہوگی یو. یا اور جیم میں فرق ہے، جا اس کو نہیں گانا، اور جا کون سا ہے؟ جیم. اج جیم اور یا ای. جب یا کے اوپر جزم آ جائے گی اور اس سے پہلے الف آ جائے گا زبر کے ساتھ، یہ مد لین بن جائے گی ای، پھر جا کی آواز چلی جائے گی. جب یا کے اوپر جزم لگ جائے گی اور الف پہلے اس کے آ کے اس کے نیچے زیر لگ جائے گی تو یہ ای مد لیٹر بن جائے گا، حروف مدہ بن جائے گا، یعنی کہ ان کی آوازیں چینج ہو جائے گی. یا کی اپنی آواز نہیں رہے گی. یا کی آواز کب اپنی رہتی ہے؟ جب یہ زبر زیر پیش کے ساتھ آتی ہے بس. پھر یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ جیم شین اور یا جو وسط ہمارا اوپر والا تالو، درمیانی حصہ تالو کا اور درمیانی حصہ زبان کا. تو سب سے پہلے جیم ہماری آتی ہے پیچھے سے قاف کے بعد، یہ قاف ہے، تالو کو لیتے ہیں ہم، قاف ہے پھر کیف ہے. زبان کی جو جڑ تھی وہ تالو کو نرم کو لگی تھی اور کاف کے لیے سخت تالو کو لگی تھی. اب اس کے بعد ڈوم شروع ہو گیا، درمیانی حصہ شروع ہو گیا. تالو کا اپنے تالو کو فیل کریں، اپنی زبان اوپر پیچھے سے نیچے آگے کو لائیں اور پتا کریں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے اندر ہی تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا. میں آپ کا اندر ہی تو بتا رہی ہوں، میرا اندر ہی تو بتا رہی ہوں. جیم اج کہیں زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھ کر تالو کے درمیانی حصے سے جا کے چپک جاتا ہے جیم کے لیے. یہ کاف کے بعد کا مخرج ہے اور یہ درمیانی حصہ آ گیا. پھر اس کے بعد شین ہم نے کیا تھا. شین کے لیے میں نے کیا بتایا تھا کہ زبان کا درمیانی حصہ جب تالو کے درمیانی حصے کی طرف بڑھے گا لیکن اس سے جا کے لگے گا نہیں، تھوڑا سا ادھر جائے گا، یعنی کہ بالکل قریب جا کے رک جائے گا. جیسے اللہ نہ کرے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ گاڑی بالکل دوسری گاڑی کے ساتھ لگنے والی تھی لیکن تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، تو وہ تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، جیم جا کے لگ جاتا ہے. یہ دیکھیں کہ گاڑی جا کے دوسری گاڑی سے لگ گئی، ہم کہتے ہیں ٹکر کھا گئی، تو یہ جا کے ٹکر کھا جاتا ہے. شین جو ہے وہ ٹکر نہیں کھاتا، وہ قریب چلا جاتا ہے. اور پھر یا جو ہے اس سے بھی کم پیچھے رہتا ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ تھوڑا سا فاصلہ بچ ہی گیا، گاڑی لگی نہیں دوسری سے. میں گاڑی سے کیوں سمجھا رہی ہوں کہ گاڑی چلانے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو یا کے لیے زبان کی جڑ جو ہے، زبان کی درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے کی، یہ شین کے بعد کا مخرج ہے جب ہم آگے کی طرف آ رہے ہیں، ڈوم کے یعنی کہ ہمارا تالو کے آگے کی طرف ہم آ رہے ہیں. تو یا جو ہے آخری ہے، یہ وسط اللسان کا، زبان کے درمیانی حصے کا آخری حرف ہے یا. ای اب اور ہو جائے گا، اس کا مخرج بھی اور ہوگا. ہم کہتے ہیں یا کہیں اور فیل کریں کہ واقعی میرا وہاں پہ جا رہا ہے ادھر کی طرف کہ نہیں. یا اور نرم ہے، یا نرم حرف ہے. یو. اور عربی میں بڑی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عربی میں بڑی یا کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
یہ ہمارے اردو والوں نے الف آدھا اور آدھی یا یہ ملا کے بڑی یا بنائی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے ہجے میں فرق ہے. ہم ہجے کیسے کہتے ہیں؟ ہمارے تمہارے کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے تمہارے ہوگا نہیں اگر ہم یا کے ساتھ الف، یہ چھوٹی یا کے ساتھ ہی الف ملاتے ہیں آدھا آدھا. جیسے ہم کہتے ہیں مجریہا، ایک ہی لفظ ہے قرآن میں جس کو آدھا الف آدھا یا 50-50 کر کے مجہول پڑھتے ہیں، جوہل دیتے ہیں، اس کو ہلا دیتے ہیں اس کے اپنی اصلی جگہ سے، تو جوہل کر کے پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ مج ریہا، رے کر دیتے ہیں، تو رے ویسے ہمارا نہیں ہے. جب ہم نے 50-50 کر دیا یا اور الف کو ملا کے تو ہمارا بڑی یا بن گئی. ٹھیک ہے، ہماری عربی میں بڑی یا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ ہمارے مخرج ختم ہوئے ان کو میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیسے ان کو، میں انشاءاللہ آپ کو تصویروں کے ساتھ بھی دوبارہ سمجھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہیں آپ کے، میں اب اسکرین کے ساتھ میں اپنا وائٹ بورڈ شروع کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں. اوکے، وائٹ بورڈ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا، شیئر ہے؟ جی شیئر ہے باجی. شیئر ہے، الحمدللہ رب العالمین. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کہاں سے شروع کیا آج؟ فا سے. فا سے شروع پاس کیا تھا نا؟ جی پاس ہے. فا. اوہ، فا لکھنے میں کاف بن گیا. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ فا کیسے، فا کیا ہوگا؟ اف. اف، میری چل رہی ہے آواز. اف، اف، فا. اف اف میں لکھتی ہوں پہلے، اف، 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 اف. ٹھیک ہے، اب میں نے اور اس کو ظاہر کرنا ہے. رخسانہ آپ اس طرف آ جائیں تاکہ ادھر پیچھے جو بے شک آپ کو نظر آ جائے. سو اف، جہاں پہ اف، اف، فا، اف، فا، اف، فا، اف، فا. ٹھیک ہے، اب میں کہہ رہی ہوں اف، پہلے میں جے کہہ رہی ہوں جو ہائڈ ہے، جو نظر نہیں آ رہا، شد والے میں نظر نہیں آتا، پہلے جے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جسم والا حرف ہوتا ہے. اینڈ افا، یہ آپ کو شد کے ساتھ بھی مل گیا، زیادہ ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے، ہارڈ ہٹ کرنا پڑتا ہے. افا، 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 افا. اف، 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 افا، افا، افا. یا ہماری ہوگی فا، پھر ہمارا تھا میم، میم، ام، 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 ام اور ٹھیک ہے. یہ جو ہے جب شاد ان کے اوپر آئے گی تو یہ آٹومیٹکلی اس میں پائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ پہلے یہ ہوتا ہے شاد میں. شاد میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ڈبل حرف ہوتا ہے نا، ایک ہی حرف ہوتا ہے لیکن ڈبل ہوتا ہے. پہلے وہ جزم والا ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس کی بجائے شاد لگ جاتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے حرکت والا، یعنی زبر زیر پیش والا ہوتا ہے. تو وہ جب دونوں ملتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟
आवाज को डबल अलहदा अलहदा पढ़ने की बजाय इकट्ठा पढ़ देते हैं, अम्मा, अम्मी, उम्मू। ठीक है, इस तरह हम पढ़ देते हैं। तो जहां पे ये हमारा फाफी फू भी हो गया, फा, ओह, लिखने नहीं दिया, फाफी फू यानी जबर जेर, ओह, ये क्या हो गया, इतना डेलिकेट है। ज्यादा ऊपर चला गया इस वजह से। तो फा फी फू, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि हरकत के साथ ये है। हरकत इसकी क्या है, फा फी फू, और इसकी जो शब्द है अफ, अफा, अफी, अफा, इफ्फा, उफ्फा। अफी भी हो सकता है, जैसे ये अफा अफी है ना, ये भी हो सकता है जहाँ पे। उफ्फी भी हो सकता है, फा जेर के साथ भी, और फिर पेश के साथ उफ्फू, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आप खुद अपनी प्रैक्टिस करेंगे और कुरान से ढूंढेंगे। तो फा अफ, ये हरकत है, ये जज्म है, इनको सुकून भी कहते हैं। सुकून इसको कहते हैं। ये दो शक्लों में आता है, मैंने पिछले भी दफा बताया। एक एक इसकी शक्ल जो 8 अरबी में जैसे हम लिखते हैं वो होती है इसकी शक्ल 8 की, जी। ठीक है, दूसरी इसकी शक्ल ये होती है, इसको सुकून कहते हैं। ठीक है, और जज्म हम अपनी जुबान में जज्म कहते हैं, लेकिन असल में सुकून, सुकून कैसे है, साकिन से आधा हो गया, और हम सुकून में आ जाते हैं जब ठहर जाते हैं कहीं, तो रुकने के लिए, ठहरने के लिए सुकून देते हैं। कई दफा सुकून मौजूद होता है, कई दफा सुकून खुद दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं आरदी, आरदी सुकून। तो कुछ पहले ही होते हैं, असली सुकून असली भी होता है, इंशाल्लाह वो हम बाद में करेंगे। मीम आ गई हमारी अम्मा। जब अम्मा मीम के और नून के अंदर ऑटोमेटिक गुन्ना पाया जाता है। इसमें गुन्ना क्या होता है, आवाज नाक में ले जाना और वहां पे ठहराना, वहां से बाहर निकालना। अम्मा, अम्मी, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अम्मा भी अम्मी भी, है ना। जी। लिखने में हम अपने लगा लेते हैं हिजा, अलिफ और नून। अम्मा, अम्मी, अम्मी, उम्मू, उम्मू। ठीक है, और दूसरे तरीकों से भी आप लिख सकते हैं। ये शब्द जो है ये हमें बता रही है कि जहाँ पे डबल मीम मौजूद है, उम्मू सॉरी, शब्द हमें क्या बताती है, लफ्ज हर्फ डबल है, दो मीम पाई जा रही हैं। पहली मीम कौन सी होगी, जे जज्म वाली मीम, जिसको हम जे हमजा के साथ अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाती है, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि हमजा बन जाता है। तो क्या होगा, अम, अम, और दूसरा इसका होगा मा, मा, मी, मू, मा मी मू। पहले है अम, ये एम, मैं इसको जाहिर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि ये कैसे बना है। अगर आपको ये पता चल गया ना तो आप इसके इसमें सख्ती दे के ही पढ़ेंगे, आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसमें गुन्ना करके ही पढ़ेंगे, वैसे नहीं पढ़ेंगे। अम, पहला इसका हिस्सा हो गया माँ, दूसरा हिस्सा हो गया अम्मा। ठीक है, अगर हम पढ़ते अम माँ तो कितना मुश्किल होता, टाइम लगता ज्यादा, तो अरब जो है उनको जो भी चीज मुश्किल लगती वो फौरन ही तब्दील कर देते थे। उन्होंने शॉर्टकट में इसको इसके अंदर डाल दिया, और अम्मा आसानी के साथ, जो जुबान पे मुश्किल ना लगे कहना। ऐसे ही एम, सॉरी इम, मी, इम, मी, या अम्मी, ये बन गया। ऐसे ही उम, मु, उम्मू, और उम्मी भी होता है। ठीक है, उम्मी किसको कहते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं नबी उम्मी, यानी कि जिसकी तालीम का सोर्स सिर्फ उसकी माँ हो,
वो कोई किसी मदरसे में जाके ना पढ़ा हो, स्कूल से एजुकेशन ना ली हुई हो, उसको उम्मी कहते हैं, अनपढ़, एलिटरेट। इंग्लिश में आप लें तो एलिटरेट। तो ये हमारा मीम हो गया। ये कौन से है? हरूफे शफातैन। इंशाल्लाह हम इनको अलहदा एक ग्रुप में पढ़ेंगे, हरूफे शफातैन। ठीक है, ये हरूफ 3 शफातैन, शीन फा ता या नून। वाव आ गई हमारी। वाव को हम ऐसे ही लेंगे। अब वाव जो है हमारी, जब जे लगेगा तो हमारी ये वाव नहीं बनेगी। ठीक है, ये इसका एक और असूल में चला गया, ये हम इसको नहीं डालेंगे इसमें। ठीक है, ये लीन बन गया, ये एक असूल है मद लीन का। ठीक है, अब अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हम वाव को नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी वाव के एक शक्ल नहीं होगी, क्योंकि वाव अलिफ और या बदलते रहते हैं, तो ये वाव भी नहीं पढ़ी जाएगी। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बदल देंगे यी में, फिर वो यी में ऑटोमेटिकली बदल जाती है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर यानी कि या आगे हम करेंगे तो या भी अभी समझ लें, या भी ऐसे ही होगी। ठीक है, हाँ हम पढ़ेंगे वाओ, वाह, वी, वो, ये इसकी असली है। ये निकलेंगे आपके जबान का के वस्तुल लिसान, जुबान का दरमियानी हिस्सा, जब तालू के दरमियानी हिस्से के साथ की तरफ, सॉरी ये मैं क्या बोल रही, या का बता रही, या नजर आ रही है तो या का बता रही, वाव का मैं बताना लगा थे। वाव जब आपके होंठ बिल्कुल गुलाई की तरफ चले जाए, गोल हो जाए, ऊ, ओ भी नहीं कहेंगे, ऊ में, तस्नीम बहन आप अपने पेन परे कर लें प्लीज। तो ऊ, ऊ, अरे मेरा पेन तो लाया ही नहीं, नीचे है मेरा पेन पता हाथ में। नहीं आपका हाथ लगा और आपका नाम आ शायद रहा हो है। सकता, शायद हो ठीक सकता। है, ऐसे ये होगा ऊ। हम डबल ओ लिखते हैं ना, डबल ओ लिखें तो ये ऊ बनेगा। ठीक है, ऊ। अगर हम अकेला ओ लिखेंगे तो ये मजहूल हो जाएगी वाव। ठीक है, वू के लिए मैं बता रही हूँ, ऊ, वू, ऊ, वू, वू। ठीक है, वाव कैसे हम लिखते हैं? वाह, वाव। ठीक है, वाव। और वाव लिखी कैसे जाती है हमारी जुबान में और अरबी में? जे, ये इसका लिखने का तरीका है। ठीक है, उर्दू में ऐसे लिखी जाएगी, अरबी में ऐसे लिखी जाएगी, तो इंग्लिश में ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, वाव। ये 3 है। चौथा हमारा बा हम कर चुके हैं। फा के लिए फा के लिए ऊपर वाले 2 दांत का सिरा, ये जब नीचे वाले जो होंठ है उसके जहां नीचे अंदर जाके अंदरूनी हिस्से पर लगता है, तो ये फादा होता है, यानी एक होंठ है और 2 ऊपर वाले दांत हैं। मीम और वाव के लिए होंठ ही है इस्तेमाल होते, इसके लिए गुलाई आ जाएगी, इसके लिए एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। जब ये आएगी मीम और नून में नेचुरल गुन्ना पाया जाता है, ऑटोमेटिक, लेकिन ये है कि जब ये शब्द के साथ आएंगे तो इसमें अकमल गुन्ना पाया जाएगा, अकबर के वजन पर। अकबर सबसे बड़ा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो क्या है? सबसे बड़ा गुन्ना इसमें फिर पाया जाता है। इंशाल्लाह जब हम ये उसकी तरफ बढ़ेंगे तो और भी आपको पता चल जाएगा। ये जहां पे हमारा हो गया, इसको मैं नीचे अगर कर लूं, अब हमारे क्या रह गया? लाम,
मेरा ख्याल लाम हम बाद में करेंगे। या जो है इसको कर लेते हैं कि या हमारी यहाँ पे है ऑलरेडी। वाव हमजा और हा हम कर चुके हैं। या जो है जब ये या ही की शक्ल होगी तो फिर ये या है, ये फिर कहाँ से निकलेगी? इसका मखरज क्या है? वस्तुल लिसान, जब वस्तुल लिहात, लिहात कहते हैं अरबी में तालु को, उधर से लगेगी तो ये यादा होगी। लगेगी नहीं, सॉरी, पीछे पीछे ही रहेगी, करीब चला जाएगा उसका। वस्तुल लिसान दरमियानी हिस्सा जुबान का तालु के करीब चला, जैसे ये आपका तालु है, बल्कि डोम बना होता है ऐसे, डोम। और ये आपकी जुबान है, जब सीधी ऐसी होती है तो जरा सीधी हो जाती है। ये हिस्सा जहाँ चला, ओह ज्यादा चला गया, ये जीम के लिए चला जाएगा, ठीक है। और शीन थोड़ा सा बिल्कुल इधर, और या बिल्कुल यहाँ पे, फर्क नजर नजर आ रहा है। और जी ये आपका काफ था, और ये आपका काफ था, ठीक है। ये इधर से आपके हरूफे हल्की थे जो कि हमारी गले से निकल रहे थे, ठीक है। गाइन खा, और यहाँ पे गाइन और खा था, और जहाँ पे, क्योंकि इसको हम हल्कों पे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, और ये हमजा और हा का घर है, ये आइन और हा का घर है, हलवे वाली हा जो है, ये गाइन और खा का घर है। ये रगड़ के निकलती है हा, और ये हा जो है विदाउट रगड़ने के निकलती है। अब ये हमारा ये जुबान, जो हमारी जुबान का ये हिस्सा तो लग गया, जहाँ से ये बिल्कुल, सॉरी, ये जो है ऐसे लगेगा जाके, इधर नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, जुबान की जड़ से ही ये भी आएगा। जुबान की जड़ जब इधर को जाएगी तो ठीक है। ये काफ है, क्या है? काफ। काफ, जी, ठीक है। ये हमारा है कॉफ, ये हिस्सा जो है, ठीक है। ये काफ है, ये हमारी है जीम, ठीक है। ये हमारी है, कभी हमने आर्ट देखी तजवीद की, ये आर्ट है तजवीद की, हम कहते हैं बहुत आर्ट हम करते हैं, ये आर्ट है तजवीद की, सीखने वाली चीज है। और या, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है हमारा आगे, ये हमारा डोम जब खत्म होता है तो आगे फिर क्या हो जाता है? आगे हमारे तरफुल लिसान शुरू हो जाती है जुबान का। ये हमारी जुबान है, अगर हम इसको ऐसे लें तो थोड़ी सी यानी ऊपर तक ऐसे जाए, अच्छी तरह नहीं बनी, लास्ट वीक मैंने बना के दी थी, लेकिन इस वक्त अच्छा। ये हमारा आगे, इसके या के बाद हमारा आ गया लाम। लाम डोम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लाम किसके साथ ताल्लुक है? जुबान से। और नून, रा, ठीक है, ये तरफुल लिसान से निकलते हैं, तरफ ये सारा लाम के लिए ये सारा इस्तेमाल होगा, ठीक है। जहां तक इस्तेमाल होगा लाम के लिए बेग मखरज है। फिर नून का जहां तक, और रा का 4, हमने रा का कर लिया, 4 दांत जो है वो ऊपर वाले इस्तेमाल होते हैं, ये तरफुल लिसान इनको कहते हैं। 3 एक ही जगह से है, ठीक है। 3, ये 3 का जोड़ा है, ये 2 का जोड़ा है, और ये 3 का जोड़ा है। दाद अकेला रह गया, दाद का कोई जोड़ा नहीं है। दाद की आवाज सिर्फ अरबी में पाई जाती है, बहुत भारी आवाज है, किसी और जुबान में दाद की आवाज नहीं है। दाद हम जाद कहते हैं तो वो हम इस जाद से मिला देते हैं, ठीक है। जाद जब हम कहते हैं जाद इससे मिला देते हैं, तो ये हमारी जुबान में गड़बड़ हो जाती है, जब जुबान से जुबान निकली तो थोड़ी सी मिलावट हो गई। तो ये हमने मिलावट नहीं करनी, वरना लहने जली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लहने जली हो जाएगी, गलती बड़ी हो जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी हमारी। आज हम जहाँ पे रहते हैं, हमने साथ जहाँ पे किए होंठों वाले हरूफ कितने थे? फा मीम, फा मीम,
बा वाओ बा वाओ कर लिए, ठीक है। जहां से फिर हमने जा सीन और शीन किया, जहां से हमारे दांत जो थे जुबान की बिल्कुल ये जड़ ये जुबान का हिस्सा जो था, ये हमारा किधर लगा था, हमारे दांतों से लगा था, नीचे वाले दो दांतों से। तो हमने क्या किया था, जुबान का ये हिस्सा जब दांतों से, तो जहां से निकला था हमारा जा शीन और सौद, ये निकले थे। तो तीन निकले थे। अब हमारे तो ता और दाल जो है, वो जुबान की नोक जब, अब दांतों को मैं जब आपको दिखाऊंगी तो पता चल जाएगा टू मच, जहाँ पे हो गया है यानी कि बहुत गड़बड़ होगी जहाँ पे ज्यादा। जब जुबान ऐसे बनती है ना, तो फिर इसमें पूरा जुबान को हम डिवाइड करते हैं प्रॉपरली। और इस वक्त जुबान जो है प्रॉपरली डिवाइड नहीं है, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ एंगल से आपको दिखाई है। ये एंगल्स हैं इसके, ये इसकी जड़ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल, ये हमारे जड़, ये हिस्सा हमारा नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। ये हिस्सा नजर नहीं आ रहा होता आमतौर पे, जहां से जुबान आना नजर शुरू होती है। तो ये हमारा दौद का घर है, ये दौद का घर है, जहां पे एक दाढ़ कम होकर लाम जो है इसकी एक दाढ़ लेता है और 8 हो जाता है। ये हमारे लाम का घर है। देखते हैं आप कितना बड़ा है। अब ये नून, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मेरा ख्याल मुझे स्टॉप करना चाहिए, आप बहुत बोर हो रहे होंगे। इतना ही बहुत है, ठीक है। ये आपकी जुबान अगर सीधे से देखे, तो जहां से आपका तो ता, वो दूसरे उधर बन गए, लेकिन इसके लिए मैं जहां पे लगा देती हूँ जुबान की नोक जो है, बिल्कुल जहां से ये जाके ऊपर के दो दांतों को जब लगती है, बम्पी हिस्सा जो दरमियान वाला दानादार हिस्सा है उसके ऊपर जाके लगती है। तो ये आपके ता दाल और ये इस्तेमाल होते हैं, एक सेट है, इनको मैं बता दूंगी बाद में। जाल और सा जो है जुबान की, ये बिल्कुल नोक जो है, ये ऊपर वाले दांत जो है हमारे दो, उनसे जाके ये उनके किनारे, जुबान का किनारा जब ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से लगेगा, तो ये हमारी सा दाल और ज़ा, इधर लिखा नहीं जाएगा ज़ा, ये अदा होंगे जब ऐसे करते हैं ये हिस्सा। अब मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, लेकिन आपको इंशाल्लाह जब तस्वीरें भी आ जाएंगी आपके लिए, ठीक है। अभी मैंने समझाना है आपको, क्योंकि अगर मैंने पक्की पकाई दे दी ना, तो आप लोग बहुत लेजी हो जाएंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और अब मेरा मकसद असल में कुरान को समझाना है, हरूफ तहज्जी को समझाना है, आपको पक्की पकाई खीर नहीं देना, ठीक है। क्योंकि पक्की पकाई मिल जाए, अगर मैं तस्वीरें भी दूं, पेपर दे दूं, सब कुछ दे दूं, ये लो भी आप कर लो, देख लो, तो वो तो आपको इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे बहुत मौजूद है, आप जिधर भी जाएं आप ले सकते हैं, लेकिन असल में समझ नहीं आएगी, ठीक है। समझाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये हमारा पूरे कितने हो गए, क्या हो गए, ये हमारे पूरे हरूफे तहज्जी हो गए। लेकिन ये जो थे ना, या और वाओ, ये हमने किए थे इसको, ये और वाओ जब जज्म के साथ आएंगे तो इनका मखरज क्या होगा, हमारे गले और हमारे मुंह का खाली हिस्सा, खलाओ, ई ऊ, ई ऊ, हवा के साथ ही बाहर निकल गई आवाज, ई ऊ। ये फिर इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा, लेकिन ऐसे कभी नहीं आपको नजर आएगा, ठीक है। ये आपको ये नहीं आएगा नजर कभी भी, क्योंकि ये ऐसे नहीं कभी आप देखेंगे। क्यों, यूं ही आप देखेंगे तो या फौरन कहेगी वाव को मेरी जगह आके ले लो, ठीक है। क्योंकि मेरे पीछे पेश आ गई है, तो मैं पेश को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मेरी जगह पे आ गई, ठीक है।
तो या भी ऐसे ही करेगी। अगर या के ऊपर वाव के ऊपर किसी ने पेश जेर दे दी, ये देखे वाव के पहले जेर आ गई ना, तो वाव ने क्या कह दिया, या को कि आप मेरी जगह पे आ जाए क्योंकि आप जेर पसंद करते, मैं किसी के अंडर नहीं आना चाहती। कोई बहुएं होती है ना, मैं नहीं किसी के अंडर आना चाहती, बस। तो ये होता है, ये बहू ही ले लो या सास ही ले लो, जो भी लेना चाहते हैं वो, इसलिए कि हम बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे इनको अगर मैंने वो मिसाल दे दी तो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये है हमारा हमारा 1 घंटा लगा है इसमें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपके ज़हनों में जरूर डालेंगे। इंशाल्लाह मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसी आर्ट है कि इस जैसी आर्ट कोई नहीं है। आपको मैं बताऊं कि इतना इंजॉय बंदा करता है ना, कि अगर ये जितनी समझ आने लगती है उतना इंसान ज्यादा अंदर घुसता चला जाता है, घुसता चला जाता है इसके। और फिर अब मैंने आपको दिया है, ये मेरी टूटी फूटी जुबान है, इसका आपने पूरी जुबान को करके आपने जहां जहां से हरूफ निकलते हैं वहां वहां पे डालने हैं। ठीक है, साथ में आपने ऐसे करके लिखना है कि ये कहाँ कहाँ से हरूफ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका होमवर्क होगा, आपने मेहनत करनी है इसके ऊपर। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और ये डीप डाउन में इसलिए समझा रही हूँ कि आप लोगों के अंदर बात उतर जाए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना ताला उतार दे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो भी हमने सीखा है अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए फायदा मंद बना दे। अल्लाह ताला हमारे लिए इसको सदकातुल जारिया बना दे। और अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सही कुरान, सही फहम में, सही तजवीद के साथ, सही इसकी निशानदही के साथ कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वरना हम क्या है, एक पेज आप पढ़ ले, एक मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सिपारा तो खत्म करना ही है। किसी के घर गए, उन्होंने रोटी देनी है और सिपारा खत्म हमने करना है। ये नहीं है, ये कुरान का मकसद ही नहीं है। कुरान का मकसद क्या है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जितना आसानी के साथ पढ़ सको पढ़ लो, जहां बोरिंग महसूस हो कुरान बंद कर दो, क्योंकि शैतान आ गया। जहां आप फील करते हैं मैं बहुत थकी हुई हूँ, नींद आ रही है, जाके ये है कि मुझे डिस्ट्रप्शन हो रही है, इधर उधर की चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, फौरन कुरान बंद कर दो, फौरन कुरान बंद कर दो, क्योंकि आपका दिल अब नहीं लगेगा इसमें, और अंदर भी नहीं जाएगा। ये भी याद रखे, अंदर कुछ नहीं जाएगा। आप कुरान खोलते भी बैठे रहेंगे ना, अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से तो तौफीक मांगते हैं, अल्लाह से तौफीक मांगा करें। जब अल्लाह तौफीक देगा फिर ही मिलेगा। अगर आप कुरान के सामने इस क्लास में बैठ गए हैं तो अल्लाह की दी हुई तौफीक के साथ बैठे हैं। ना मेरा कोई कमाल है इसमें, ना आप लोगों का कोई कमाल है कि आप कुरान को सुन रहे हैं और कुरान को सीख रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको चुना है, तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिस इंसान के लिए भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। तो अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में से कर दे जिनके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करे। और भलाई जो है वो जन्नत तक ले जाती है, बुराई जो है वो चलते बड़ी होती होती बुराई जहन्नम तक ले जाती है। तो अल्लाह ताला हमें बुराइयों से बचाए और जन्नत में जाने के लिए अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जहाँ पे एक एक हर्फ पड़ा, एक एक सेकंड आप लोगों का लगाया हुआ, अल्लाह सुब्हाना ताला अपने रजिस्टर में दर्ज कर ले और वहां पे दर्ज रहने दे। हमारी कोई कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए हमसे जो इसको मिटा दे। और अभी मैं आपको मिटा के बताऊं तो जैसे रबर ली, हसद जो है ये रेज कर देता है ऐसे चीजों को। हसद ये सब खत्म, जितनी छोटी बड़ी नेकियां सब खत्म, ये हसद है। ठीक है, हसद कुछ नहीं छोड़ता, हसद आपका पेज खाली कर देता है। ठीक है, अगर आपने आज हसद को समझ लिया ना, ये है हसद। हाँ, मैं कहूँ कि मेरी बहन को जो सब कुछ मिल गया, मेरे भाई को मिल गया, मेरे जेठ देवर सब दरानी जेठानी जो भी उनके पास इतना जेवर है, मेरे के पास नहीं, जो भी लेते जाएं आप, तो ये हसद है, ये सब खत्म हो जाएगा। उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं आया। ठीक है, इसने सब मेरे नामाए माल से खत्म करके खाली कोरा कागज रहने दिया।
और मैं कहती हूँ कि मैं तो इतनी नमाजें, इतने कुरान और इतने मैं कुछ करके जा रही हूँ दुनिया से, मेरे पास बहुत कुछ है आगे। वहां पे पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं ये ले तेरा पेज खाली है जी ना, ये तेरा पेज खाली है क्योंकि तूने खुद ही मिटा दिया था उसको। जी तो कभी हम सोच सकते हैं कि हम जाएं उधर और हमारा पेज खाली हो? ना, अल्लाह करे कि हमारा पेज भरा हुआ ही रहे। अल्लाह सुब्हान ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी नेकियों को इस रबर से ना मिटा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये आप लोगों के लिए एक लेसन जो है, लर्निंग पॉइंट क्या है? हसद, हसद नहीं करना, हसद नहीं करना। कोई भी आपको किसी की चीज कितनी ही पसंद आए, अल्लाह से दुआ करते हैं हसद के से बचने का। कि फिर क्या तरीका है? आपको किसी को एक चीज पसंद आई, आप कहते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला माशाल्लाह ला हौला वला अल्लाह कुव्वता इल्ला तबारक बिल्लाह, व अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने इसे दी, तू मुझे भी दे। जी ये है सही तरीका मांगने का। जब आप कहेंगे अल्लाह तू इसी को दे दिए, इसी को मुझसे आगे बढ़ा दिया, या इसी को मुझे बराबर कर दिया। कई लोग होते हैं कहते हैं कोई बहन भाई भी हमारे बराबर ना होने पाए। क्यों? क्योंकि हम सबसे ऊपर रहना चाहते हैं, तो फिर हम हसद करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ मांगे कि हम हसद ना करें। अल्लाह से मांगे, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और अपने लिए दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे भी दे, इसके पास बाकी रखे अल्लाह मुझे भी दे। आमीन सुना आमीन। इसके साथ हम ये हिस्सा अपना खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।